हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पेपर सेकंड है और जिसका नाम है भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे। ठीक है, इसका वीडियो नंबर हम लोग 8 देखेंगे आज का। और 1 से लेके 210 तक की क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 7th पार्ट में। ठीक है, आज के पार्ट में 211 से लेके 240 तक की क्वेश्चंस को देखेंगे। और ऐसे ही हमारे जो अदर्स हमारे पेपर्स हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, उसमें भी वीडियोस हो चुकी हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस पर सारे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उस पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सैटरडे है और आज काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है और कोशिश करेंगे सैटरडे संडे को बहुत सारी, मतलब कि 10 कम से कम आप लोग के क्वेश्चंस करवाई दो। 10 इन द सेंस आपके 10 वीडियोस मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो 300 क्वेश्चंस के अराउंड हो जाएंगे 2 दिन में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, सभी के लिए शिक्षा परियोजना में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन दिया गया है औपचारिक, अनौपचारिक या फिर निरौपचारिक या फिर दोनों अ और ब में से कोई एक सेकेंड, दोनों अ बा में से कोई भी एक। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आ और बा दोनों में से कोई भी एक। हाँ ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 212, इसमें दिया गया है किस जनपद में सभी के लिए शिक्षा परियोजना संचालित नहीं है। पौड़ी, गोरखपुर, आगरा या फिर सीतापुर। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आगरा। फिर है मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रति माह खाद्यान्न की कितनी मात्रा प्रति बालक को दी जाती है। ठीक है, कितनी मात्रा हो गई यहाँ पे, मात्रा बालक को दी जाती है। तो 10 किलोग्राम या फिर 5 किलोग्राम या फिर 3 या फिर 6। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 3 किलो दिया जाता है। ठीक है, मिड डे मील्स। और इस पे क्या हो जाएगा, मध्याह्न भोजन योजना क्या है, तो उस पर दिया गया है सभी प्राइवेट विद्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परिषद के सभी विद्यालयों में या फिर CBEA के सभी प्राथमिक विद्यालय या फिर सभी प्राइवेट विद्यालयों हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से सभी बेसिक शिक्षा परिषद के सभी बेसिक शिक्षा परिषद के सभी विद्यालयों में। ठीक है, और फिर दिया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब आरंभ हुई थी, तो 1985 से लेके 86 या फिर 1991 से लेके 92 या फिर 1987 से लेके 88 या फिर 1983 से लेके 84। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1987 से लेके 88। फिर है क्वेश्चन नंबर 216 और इसमें दिया गया है DPEV का पूरा नाम क्या है। जिला प्रदेश शैक्षिक कार्यालय, जिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यालय या फिर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है, और प्रादेशिक आय रोग शिक्षा योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। फिर है शैक्षिक अवसरों की समानता किन कारणों से आवश्यक है। ऑप्शन दिया गया है राष्ट्र विकास हेतु या फिर सभी को शिक्षा के समान अवसर देने हेतु या फिर एकीकृत समाज स्थापना हेतु, उपर्युक्त सभी कारणों से। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कारणों से हो जाएगा। राष्ट्र विकास हेतु भी है, सभी को शिक्षा के समान अवसर देते हुए भी है, और एकीकृत समाज स्थापना हेतु। फिर दिया गया है NCTE किस से संबंधित है। प्रौढ़ शिक्षा से, दूरस्थ शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या फिर शिक्षक शिक्षा से। तो NCTE जो संबंधित है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षक शिक्षा से है।
फिर दिया गया है 219, इस पे दिया गया है ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न योजना भोजन की योजना किस सन में आरंभ हुई थी? 1990 में, 1991, 1995 में या फिर 1992 में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से 1995 में। फिर है भारत में माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड मैकाले, गांधी जी, बेंटिक या फिर नेहरू? तो माध्यमिक शिक्षा का जो प्रारंभ किया था वो ए ऑप्शन हो जाएगा, मैकाले ने किया था। फिर है भारत में माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ किस शताब्दी में हुआ था? 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या फिर 17वीं शताब्दी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? 1990, 2000, 1995, 2002? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1990। फिर है क्वेश्चन नंबर 223, इसमें दिया गया है प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक या फिर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 224 और इसमें दिया गया है 10+2+3 शिक्षा संरचना सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1980 या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। फिर दिया गया है 225 में नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति में की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1980, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। फिर है नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? 50, 75, 70 या फिर 65? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 75। ठीक है। तो दोस्तों देखो, जिनको भी इस जो ये पवन सीरीज है इसकी पीडीएफ चाहिए, जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही और पीडीएफ चाहिए, तो वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, 72753539 और ये 23। मैंने बता दिया कि कितने रुपए की आपको पीडीएफ मिल रही है। ₹60 आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो किसी भी ऑनलाइन माध्यम से आप कर सकते हैं और उसमें आपको मैं दूंगा पूरी बुक, मतलब कि चारों बुक जो हैं उसमें आपके देखिए 48+48+48+48 पेजेस हैं। ठीक है, इतने पेजेस आपको मिलेंगे पूरी अच्छी क्वालिटी की, मतलब कि पीडीएफ बिल्कुल जैसे मैं अभी दे रहा हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ, वैसी आपको पीडीएफ रहेगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत गंदा सा होगा। ठीक है, और प्लस इस पर आपको 1748 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो जिसको भी लेना हो वो उस नंबर पे मुझे मैसेज कर दें तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 227 और इसमें दिया गया है पश्चिमी देशों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का श्री गणेश किसने किया था? मॉन्टेसरी ने करा था, पेस्टोलॉजी ने करा था, फ्रॉबेल ने करा था या फिर नन ने करा था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉबेल ने। ठीक है, फिर है फ्रॉबेल ने देखिए किंडरगार्टन भी वो स्टार्ट करा था, वो भी आप लोगों को याद ही होगा, मैंने बता ही दिया था वो। अब इस पे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो इस पे दिया गया ईसाई मिशनरियों ने या फिर गांधी जी ने या फिर गोखले ने या फिर नेहरू ने? तो
तो जो भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो शुरुआत की थी वो ए ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ईसाई मिशनरियों ने करी थी। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 229 और इसमें दिया गया है प्रारंभिक शिक्षा का संबंध है कक्षा 1 से पूर्व की शिक्षा, कक्षा 5 तक की शिक्षा, कक्षा 3 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 8 की शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा 5 तक की शिक्षा को बोलते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 230, सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल किसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया? तो हम महर्षि अरविंदो, या फिर मदन मोहन मालवीय, या फिर बाल गंगाधर तिलक, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। और फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 231, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है? प्राथमिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, या फिर माध्यमिक शिक्षा, या फिर उच्च शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शिक्षक शिक्षा के विकास के लिए कार्य करती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 232 और इसमें दिया गया है किस शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक की भूमिका गौण होती है? प्रकृतिवादी, आदर्शवाद, और या फिर प्रयोगवाद, या फिर समाजवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृतिवाद। फिर है प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर किस समिति ने ध्यान दिया था? यशपाल समिति, राममूर्ति समिति आयोग, या फिर हर्टांग समिति, या फिर सैंडलर कमीशन। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर किस समिति ने ध्यान दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हर्टांग समिति ने दिया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 234, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की थी? किसने करी? शिक्षा आयोग 1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या फिर संशोधित शिक्षा नीति 1992, या फिर आचार्य नरेंद्र देव समिति। तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जो सिफारिश करी थी वो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षा आयोग 1964। फिर है पराविद्या संबंधित है किससे है? वैदिक ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से, सामाजिक ज्ञान से, या फिर वैज्ञानिक ज्ञान से। तो इसका आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 236, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है? महात्मा गांधी, बी सी तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर सैंडलर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई भारतीय शिक्षा आयोग से, या फिर वुड्स घोषणा पत्र, या फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से 1904, या फिर सैंडलर आयोग द्वारा। किसके द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वुड घोषणा पत्र के द्वारा। फिर है भारत में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली की धुरी है IIT, ATI, या फिर AICTE, या फिर NCTVT। तो इसका आंसर हो जाएगा AICTE। ठीक है, AICTE। अब देखिए इनके जो फुल फॉर्म्स हैं वो तो इसका IT को तो पता ही होगा, इसका और इसका आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 239, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य का वर्ष क्या है? कार्य आरंभ का वर्ष क्या है? तो 1997, 1995, या फिर 1993, या फिर 1994। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1993। फिर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1946, 1949, या फिर 1963, या फिर 1953।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1953। ठीक है, तो ये हमारा पेपर सेकंड का भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे का जो वीडियो नंबर है वो 8 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोगों ने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं 240। अब हमारे कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, उनको भी जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आप लोग के लिए आती रहेगी। धन्यवाद।